सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। एक यूट्यूब पे सर पढ़ाते हैं तो उन्होंने एक बात बोली थी कल, तो मेरे को याद आ गई अचानक से। उन्होंने कहा था, ख्वाब बड़े होंगे तो सफ़र भी बड़ा होगा। ख्वाब बड़े होंगे तो सफ़र भी बड़ा होगा, बस हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त। तो उनकी बात बिल्कुल सही थी और उसी हिम्मत के साथ आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आज है 5 ऑफ मार्च और देखो अपन आपको पता होगा कि मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। सीजीएल के साथ साथ सीएचएसएल, स्टेनो, जो मतलब एसएससी का सिलेबस मैच करता है ना जिन जिन एग्ज़ाम से, तो मैं उनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। आप लोगों ने इंडिया का मैप जरूर पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो आप मेरे को ये बताओ, मीज़ो हिल्स किस स्टेट में सिचुएटेड है? MIZO। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो गाइस, आज है 5 ऑफ मार्च और आज जो अपने को टारगेट कंप्लीट करना है, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे वोकेबलरी में 605 से लेकर 620 तक लर्न करना है। अच्छा, मैं आपको आज टाइम के साथ बताऊंगा कि मेरा टाइम का क्या क्या शेड्यूल वगैरह रहता है। उसके बाद ज्योग्राफी में लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आज मेरे को लर्न करना है। देन फिर स्टैटिक में आज स्टेट के जो डांस होते हैं ना, वो अपने को लर्न करना है। आफ्टर दैट टाइपिंग करनी है मेरे को इंग्लिश की, तो वो 1 आवर या 2 आवर में प्रैक्टिस करूँगा। उसके बाद मैथ में डिस्काउंट चैप्टर आज मेरे को आधा कंप्लीट करना है, मतलब पिनेकल से। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में आज मेरे को कंजंक्शन लर्न करना है पूरा कंप्लीट। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक नहीं ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन टाइम की बात करते हैं। देखो टाइम का क्या सीन है यार, कभी मैं 5 बजे उठता हूँ तो कभी मैं 5:15 तक उठता हूँ, ठीक है, ये चक्कर है। और जिस दिन मैं 5 बजे उठ गया तो उस दिन मैं 5:30 अपनी स्टडी स्टार्ट करता हूँ। जैसे आज मैं उठा हूँ 5:20 के आसपास, तो मेरे को 6 बज चुके हैं अभी। तो अभी मैं 6 बजे से लेकर 7:30 तक, यानी कि 1.5 घंटे में अभी लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी कि ज्योग्राफी अपने को लर्न करना है। तो क्योंकि बड़ा चैप्टर है और टाइम भी लगता है, तो अपने को ये कंप्लीट करना है। देखो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी से। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। जैसे इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इक्वेटर जो है वो किस किस कंट्री से होके पास करता है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो कर्क रेखा इंडिया के किन किन स्टेट से होकर पास करता है। तो चलो आपसे एक क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करना। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किन किन स्टेट से होकर पास करता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। इसके अलावा इसमें आपको कर्क रेखा मकर रेखा के अलावा इक्वेटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और आपने वो लैटीट्यूड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे अर्थ जो है वो 24 घंटे में अपने एक्सिस पर 360 डिग्री घूमती है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि लैटीट्यूड से हमें टेम्परेचर और वेदर का मालूम चलता है, और ठीक वैसे ही लॉन्गिट्यूड से हमें टाइम एंड डेट के बारे में पता चलता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से आते ही आते हैं। बाकी इसमें तो सिर्फ यही सब है जो अपने को एक बार लर्न करना है, देन फिर रिवाइज करना है। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे डायरी में टिक कर देता हूँ। उसके बाद मुझे 7:30 से लेकर 9:30 तक स्टैटिक लर्न करना है। और जो स्टैटिक में आज का टॉपिक है वो आपने स्टेट के बारे में पढ़ा होगा। स्टेट में कई सारे डांस वगैरह होते हैं, तो आज अपने को वो लर्न करना है। तो ये देखो यहाँ पे इसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। जैसे गुजरात में कौन कौन से डांस होते हैं, लाइक गरबा होता है। उसके अलावा अदर अदर स्टेट में किस किस प्रकार के डांस होते हैं, तो आज मेरे को वो याद करना है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में सुई सोनी एक डांस होता है, तो वो राजस्थान में ही होता है। इसके अलावा कर्नाटक में बीरगासे डांस होता है। छत्तीसगढ़ में आपको पंथी पंथी एक डांस होता है जो कि छत्तीसगढ़ में ही किया जाता है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा डांस होता है। तो अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। जो क्वेश्चन है पाइका डांस, नहीं पाइका छोड़ो, पाइका मैंने एक बार पूछा था। कोणार्क, हाँ कोणार्क नृत्य उत्सव ये किस स्टेट में किया जाता है? कोणार्क नृत्य उत्सव किस स्टेट में किया जाता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना। और इसमें मैंने डिफरेंट स्टेट के नाम लिख रखे हैं, लाइक अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एमपी में कौन कौन से डांस होते हैं, तमिलनाडु हो गया, असम हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, और ऐसे कई सारे हैं। सो फाइनली आज का ये टॉपिक हो गया है अपना कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो देखो, अब मुझे 1 घंटे का ब्रेक लेना है, तो मेरे को ब्रेकफास्ट करना है और भी कुछ काम है, तो अपने को वो निपटाना है। तो फिर अपन स्टार्ट करेंगे 10:30 यानी कि 10:30 से लेकर और 1:30 बजे तक, यानी कि 1:30 तक।
सो फाइनली टाइम हो चुका है 10:30 यानी कि 10:30 से लेकर अभी अपने को 1:30 यानी कि 1:30 बजे तक अपने को इंग्लिश ग्रामर लर्न करना है। सो आज का टॉपिक है कंजंक्शन और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। एक तो मेरे को टेंस पढ़ने में मज़ा आता है और दूसरा ये टॉपिक। इसमें क्या है कि बेसिकली आपको जो हम सेंटेंस को जोड़ते हैं ना, तो उसमें क्या क्या वर्ड का हम यूज़ करते हैं, तो ओवरऑल वही पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो अपने को याद करना है प्लस समझना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बारे में। बोथ और एंड का यूज़ हम एक साथ करते हैं और नीदर एंड नोर का यूज़ हम एक साथ करते हैं। सो ऐसे कई सारे कुछ कुछ आपको याद भी करना पड़ेगा और कुछ कुछ आपको समझना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना है। एक सेंटेंस बोलूँगा, आपको बताना है कि इसमें ये सही है या गलत है। ओके, आई वॉन्ट नथिंग एल्स देन द सेफ्टी ऑफ माई चिल्ड्रेन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई वॉन्ट नथिंग एल्स देन द सेफ्टी ऑफ माई चिल्ड्रेन। अब मैं मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे देन का यूज़ सही किया गया है या गलत किया गया है, और अगर गलत है तो देन के बदले क्या यूज़ करेंगे, और अगर सही है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना। देखो, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता भी है और कई बार क्वेश्चन नहीं भी आता, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें है ना, आपको बेसिकली ज़्यादा चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे देखो, बोथ के साथ एंड का यूज़ आता है। अगर अगर किसी सेंटेंस में बोथ आ गया तो उसके बाद एंड आना ही आना है। उसके बाद फिर वेदर के साथ और आएगा, फ्रॉम के साथ टू आएगा। तो फ्रॉम और टू ये तो हम अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद फिर बिटवीन आएगा तो एंड आना ही आना है। देन फिर नथिंग एल्स आएगा तो बट भी आएगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, आई मीन ऐसे कई सारे रूल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे अगर किसी सेंटेंस में सो आ रहा है तो उसके बाद दैट आएगा। ओके, देखो इसमें कई सारे कंजंक्शन हैं, जैसे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, बोथ के साथ एंड का यूज़ करेंगे, सच के साथ एज का, और सच के साथ हम दैट का भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा हार्डली या फिर स्कार्सली के साथ वैन का यूज़ करेंगे। नो सूनर के साथ हम दैन का यूज़ करते हैं। बोथ के साथ एंड का, बिटवीन के साथ एंड का करते हैं, फ्रॉम के साथ टू का, वेदर के साथ और का यूज़ करते हैं, नथिंग एल्स के साथ बट का यूज़ करते हैं। ओके, और फिर देखो सो के साथ हम एज का यूज़ भी करते हैं। अगर कहीं लेस्ट आ रहा है LEST तो उसके साथ हम शुड का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऐसे कई सारे हैं। सो फाइनली आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टेक कर देता हूँ और टाइम भी हो चुका है 1:30 और अब मेरे को लग गई है भूख। तो अब मैं पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर मैं 1 घंटे के बाद यानी कि 2:30 यानी कि मैं 2:30 बजे से फिर स्टार्ट करता हूँ। सो फाइनली टाइम हो चुका है 2:30 और अभी से लेकर मेरे को 4:30 यानी कि 4:30 तक अपने को वोकेबलरी लर्न करना है, जिसमें वन वर्ड, सिनोनिम्स और एडियम्स ये तीनों 605 से लेकर 620 तक लर्न करना है। और अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वन वर्ड से। देखो यार, वोकेबलरी का ना सिंपल सा फंडा है, आई मीन वन वर्ड का सिंपल सा फंडा है। एक बारी याद करो अच्छे से, उसके बाद उसको जितना जितना मन करे ना उतनी बारी आप इसको रिवाइज करो। अगर आपने ये सोचा कि हमने एक बारी अच्छे से लर्न कर लिया, अब कुछ नहीं करना है, तो फिर दिक्कत है। आपको कम से कम मल्टीपल्स टाइम आपको रिवाइज करना पड़ेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। प्री और मेंस दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने अच्छे से इसको पूरा मैंने रट लिया था यार, कुछ कुछ तो मैंने ट्रिक से याद किया था, वन वर्ड की बात कर रहा हूँ। और अभी कुछ टाइम तक मैंने इसको रिवाइज़ ही नहीं करा, तो ऐसा लगा कुछ कुछ वर्ड कि मैं भूल रहा हूँ, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो कुछ कुछ वर्ड में ऐसा होता है, तो उसको आपको कंटिन्यू रिवाइज़ करना पड़ेगा। और मैं वो गलती वापस से नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे अपन टाइपिंग करते हैं, तो अगर टाइपिंग की हमने बीच में प्रैक्टिस छोड़ दी तो ऐसा लगेगा कि अपन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेम यहाँ भी वही फंडा है, एंड आई नो आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी। तो अच्छा, मैं आपसे एक एडियम्स पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। क्वेश्चन है, गेम इज़ अप यूपी। गेम इज़ अप, इसका मीनिंग क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना। आज मैंने आपसे वन वर्ड नहीं पूछा, डायरेक्ट एडियम्स पूछा। और मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, क्या पूछूंगा, हाँ, सिनोनिम्स। तो क्वेश्चन है प्रोटेस्ट। चलो प्रोटेस्ट आपको पता होगा, आप मेरे को बताओ। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल PRINCIPLE, प्रिंसिपल का सिनोनिम्स क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। सो फाइनली आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट और अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। तो 6:30 कह रहा हूँ, 4:30 बज चुके हैं और अभी 4:30 से लेकर 6:30 तक अपने को पढ़ाना है ट्यूशन।
6:30 तक। उसके बाद फिर मैं आधे घंटे का लूँगा ब्रेक, चाय वगैरह पीऊँगा। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा 7 बजे से लेकर 8 बजे तक अपने को करना है टाइपिंग, जो इंग्लिश की जो टाइपिंग होती है वो करना है। देन फिर 8 बजे से लेकर 11:30 तक अपने को मैथ पढ़ना है। तो ये टाइपिंग और ये मैथ ये मैं रात को करूँगा। तो अभी अपन वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। तो आपको मैंने बता दिया कि आज सुबह मैं इतने बजे उठा और जो मेरा टाइम टेबल है आपको मैंने वो सारा कुछ शेयर कर दिया। और बाकी लास्ट में यही बोलना था कि टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, वो स्टडी ग्रुप है। तो उस ग्रुप का ना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो उस ग्रुप में ऐड होना तो आप ऐड हो सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। इंस्टा आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको आज की वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।